They were the result of the mission that brought me to London. I know that I shall carry with me the pleasantest memory. अहिंसा के पुजारी, राष्ट्रपिता, शांति दूत और इससे मिलते जुलते जितने भी शब्द हैं उन्हें महात्मा गांधी के साथ जोड़ा जा सकता है। उनसे जुड़े अनेकों किस्से हैं जो आपने सुने या फिर पढ़े ही होंगे, लेकिन आज हम किसी किस्से नहीं बल्कि एक सवाल पर बात करने वाले हैं। सवाल ऐसे जो कई गांधीवादी लोगों के मन में है कि आखिर अहिंसा और शांति की इतनी बड़ी मूरत को कभी नोबेल शांति पुरस्कार क्यों नहीं मिला। दरअसल महात्मा गांधी को नोबेल प्राइज के लिए कई बार नॉमिनेट किया गया था, लेकिन कभी भी कमेटी की इस बात पर सहमति नहीं बन पाई कि उन्हें प्राइज दिया जाए। हालांकि कई वजहों से नोबेल पीस प्राइज को दुनिया का सबसे कंट्रोवर्शियल प्राइज भी माना जाता है। नोबेल की वेबसाइट पर भी महात्मा गांधी का जिक्र किया गया है। महात्मा गांधी को नोबेल प्राइज के लिए 4 बार नॉमिनेट किया गया था। उन्हें लगातार 1937, 1938 और 1939 में नॉमिनेट किया गया था। इसके बाद 1947 में भी उन्हें नॉमिनेट किया गया था, जिसके बाद आखिरी बार साल 1948 में उन्हें नॉमिनेट किया गया, लेकिन महज 4 दिनों के बाद ही उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन मरणोपरांत भी उनके लिए नोबेल प्राइज की मांग उठी। 3 बार नॉर्वे की संसद के एक सदस्य ओले कॉलबोर्नरसन ने उन्हें रेकमेंड किया, लेकिन नोबेल कमेटी के एक मेंबर जैकब वॉम मुलर ने महात्मा गांधी को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने गांधी पर रिपोर्ट लिखी थी जो कि कहीं ज्यादा आलोचनात्मक थी। एक और उन्होंने एक व्यक्ति के रूप में गांधी के लिए आम प्रशंसा को पूरी तरह से समझा। उन्होंने लिखा, वो निसंदेह एक अच्छे, महान और तपस्वी व्यक्ति हैं, एक प्रमुख व्यक्ति जिन्हें भारत की जनता काफी सम्मान और प्यार देती है। लेकिन दूसरी ओर गांधी जी को एक राजनीतिक नेता मानते समय उनका डिस्क्रिप्शन काफी अलग था। उन्होंने लिखा, उनकी नीतियों में कई तीखे बदलाव हैं जिन्हें शायद ही उनके फॉलोअर्स ने संतोषजनक ढंग से समझाया हो। मुलर के मुताबिक उनकी शख्सियत में कई लेयर्स थी जो उन्हें इतने बड़े अवार्ड के लायक नहीं बनाती थी। वो लिखते हैं कि वो एक साथ ही आदर्शवादी, राष्ट्रवादी, फ्रीडम फाइटर और तानाशाह सब थे। इंटरनेशनल पीस मूवमेंट में गांधी के कई आलोचक थे। वहीं नोबेल समिति के सलाहकार ने इन आलोचकों को कहा था कि वो लगातार शांतिवादी नहीं थे। उन्हें पता होना चाहिए था कि अंग्रेजों के खिलाफ उनके कुछ अहिंसक अभियान हिंसा और आतंक में बदल जाएंगे। इसके लिए उन्होंने 1920 और 21 के बीच में हुए चौरी चौरा कांड का जिक्र किया, जिसमें भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया, कई पुलिसकर्मियों को मार डाला और फिर पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। मुलर ने गांधी जी की साउथ अफ्रीका यात्रा और उस दौरान उनके संघर्षों तक पर सवाल उठा दिए। एडवाइजरी कमेटी के सदस्य का मानना था कि गांधी जी ने सिर्फ भारतीयों के लिए अफ्रीका में संघर्ष किया और अश्वेतों से उनका कोई वास्ता नहीं था, जिनकी स्थिति उनसे कहीं ज्यादा बुरी थी। इसके बाद बात खत्म हो गई। फिर कई सालों तक नोबेल के लिए किसी ने उनका नाम नहीं लिया, लेकिन साल 1947 में पहली बार कई भारतीयों ने मिलकर उनका नाम नोबेल के लिए नॉमिनेट किया, लेकिन फिर से कमेटी के सदस्यों ने इसे खारिज कर दिया। इस बार वजह ये दी गई कि भारत के विभाजन और दंगों के लिए वो कहीं न कहीं जिम्मेदार माने जा रहे थे। महात्मा गांधी की मौत के बाद भी कई बार आवाजें उठी कि उन्हें मरणोपरांत भी तो अवार्ड दिया जा सकता था, लेकिन नोबेल कमेटी ने यहाँ भी हाथ खड़े कर दिए। उसने साफ कहा कि भले ही वो कुछ खास हालातों में मरणोपरांत पुरस्कार देते हैं, लेकिन गांधी जी उस श्रेणी में नहीं आते। वो ना तो किसी संस्था से थे और ना ही उन्होंने कोई विरासत छोड़ी थी। ऐसे में प्राइज मनी किसे दी जाएगी? तो कुल मिलाकर शांति और अहिंसा के पुजारी माने जाने वाले गांधी जी को शांति पुरस्कार नहीं मिल सका। इस पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।